नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल रोशन मॉक क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 10 हिंदी के 2025 में जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इतने वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें हिंदी में बताया जाए, अगर इतना तैयार कर लिया तो यकीन मानो आपका कितना 90 प्लस आने वाला है। अगर इतना तैयार कर लिया तो कम से कम आपका इसमें 90 प्लस आएगा। लेकिन हिंदी में इतना तैयार करना पड़ेगा जो आज की इस वीडियो में हम बताएं, उतना सारा कुछ तैयार करना पड़ेगा तभी आपका आएगा। तो सारा कुछ आपको तैयार करना पड़ेगा। इसमें करना क्या है, हिंदी में क्या करेंगे कि 90 प्लस आ जाए। इसमें कितने क्वेश्चन कौन कौन से हमें क्या याद करना है कि 90 प्लस इसमें आ जाए। तो सबसे पहले आपका एग्जाम 24 फरवरी को है। यही परीक्षा में आपका 100% आएगा। यकीन मानो, अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो बाद में कमेंट में बताना जरूर आपका कितना परसेंट बना, आपको कितना समझ में आया था। इसके बाद देखो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही आएगा जितना यहाँ पर बताया जाएगा। इसके बाद ये पूरी बुक का निचोड़ है। मात्र एक वीडियो में पूरे बुक का निचोड़, जितना हिंदी पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना हम बताएं उतना याद कर लो, उतना ही काफ़ी है। 90% लाने के लिए हिंदी में उतना ही काफ़ी है। इसका 2025 में 95%, अगर इतना तैयार कर लिया तो 95% की गारंटी है। 95% से ज़्यादा आएगा, लेकिन इतना आपको याद करना पड़ेगा तभी आएगा। याद नहीं तो 95 क्या 50 प्लस भी नहीं आएगा। पूरा याद करना पड़ेगा इतना यहाँ बताया जाए। सबसे पहले क्या करना है आपको, वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले खंड आ में हमको क्या करना है। 1 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, हिंदी गद्य बहुविकल्पी प्रश्न। अब हिंदी गद्य के जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो 5 नंबर देकर जाएंगे। और वो पूछे किससे जाते हैं, किस टॉपिक से, केवल शुक्ल युग से एंड शुक्लोत्तर युग से। यही 2 युग आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कौन कौन सा, एक तो शुक्ल युग के आते हैं प्रश्न, दूसरा शुक्लोत्तर युग से प्रश्न आते हैं। तो केवल ओनली एंड ओनली 2 प्रश्न आते हैं, दो टॉपिक से प्रश्न आते हैं, वो 5 नंबर देकर जाते हैं। ठीक है। 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो आपको OMR में फिल करना होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आपने इनको तैयार कर लिया। इसका 2nd नंबर पर क्या है, हिंदी पद्य बहुविकल्पी प्रश्न। अब हिंदी पद्य के जो जितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो क्या है, वो आते किस टॉपिक से हैं। ये भी 5 नंबर का आता है। कितना, 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स का आता है। उसमें कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, वो पहला टॉपिक है रीतिकाल से पूछा जाता है। इसके बाद आधुनिक काल, इसके बाद प्रयोगवादी, इसके बाद प्रगति प्रतिवादी। ठीक है, इतने युग, प्रगतिवादी युग, इतने युग आपके पूछे जाते हैं। बस इससे ज्यादा बाहर नहीं आएगा। इतना आपको तैयार करना है। इतने में ही आप दोनों तैयार कर लिया तो आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक, इसका बढ़ते हैं आगे। 3रा नंबर, रस एंड छंद अलंकार। रस छंद अलंकार तीनों वेरी इजी हैं, हर साल आता है और तीनों एक नंबर का आता है। ठीक है, तो टोटल मिला के आपको कितना 3 मार्क्स हो गया। तो अगर आपने इन 3 टॉपिक को पढ़ लिया, रस पढ़ लो, छंद पढ़ लो, एंड अलंकार पढ़ लो, आपका 3 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बढ़ते आगे। हमारा क्या है, 4th नंबर, उपसर्ग पढ़ना। इसमें अब उपसर्ग भी एक लिमिटेड है, इतना पढ़ लो बस, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उपसर्ग में कौन कौन सा, एक तो आपसर्ग हो गया, अनु आगे हो गया, आप आप है इधर, और परी हो गया। बस इतना उपसर्ग पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये आपको कितना 1 मार्क्स देकर जाने वाला। ठीक, और हर साल आता है। हर साल जितना भी टॉपिक यहाँ पर इस वीडियो में है वो हर साल पूछा जाता है। बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 2025 बोर्ड एग्जाम में तैयार कर लो फटाफट, इतना ही आने वाला है। इसके बाद आपका 5th नंबर में है कौन सा, समास। भाई साहब कितना इंपॉर्टेंट है समास, 1 नंबर आपको देकर जाए। केवल आपको 3 समास 4 पढ़ने हैं। कौन सा, द्विगु समास पढ़ लो, द्वंद्व समास पढ़ लो, कर्मधारय एंड बहुब्रीहि समास। बस केवल आपको 4 समास पढ़ने हैं। बस ये आपका 1 नंबर क्लियर।
1 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका आ गया पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द 1 नंबर का आता है, ज्यादा हार्ड नहीं आता, बिल्कुल सरल आपका पूछा जाता है, इजी आता है। इसके बाद तत्सम एंड तद्भव, ये भी आपका 1 नंबर का, दोनों आपका मिलाकर हो गया कितना, 2 मार्क्स का, 2 नंबर का हो गया। ठीक, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें, तैयार कर लें, बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलते हैं। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द से मिलता है एंड एक क्वेश्चन तद्भव एंड तद्भव तत्सम से मिलता है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, संस्कृत व्याकरण से। अब संस्कृत व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले सर्वनाम, संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम पढ़ना है, कौन सा, तद एंड युष्मद, ये आपको 2 सर्व, तद और युष्मद आपको पढ़ना है। 1 नंबर आपका इससे क्लियर होने वाला है, तो बोर्ड एग्जाम में 100% यही आता है। ठीक, तो इसको जरूर पढ़ के जाएं। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, वाच्य प्रयोग, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर आपको 1 मार्क्स, 1 मार्क्स क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक, तो इसको 100% तैयार कर जाना, बोर्ड एग्जाम 2025 में ये वाला जरूर आएगा। अब आते हैं खंड बा, यहाँ से होता है आपका 20 नंबर क्लियर, 20 नंबर यहाँ से 20 मार्क्स होता है क्लियर, तो इतना पढ़ना आपको, 20 नंबर बिल्कुल क्लियर, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक, इसके बाद खंड बा में क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम खंड बा में, तो आता है गद्यांश, आता है क्या, आता है गद्यांश, वो भी आता है 6 नंबर, कितने, 6 मार्क्स का आता है। ठीक, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ये 2 गद्यांश, इन 2 चैप्टरों को बिल्कुल पढ़ लिया, अगर इन दोनों चैप्टरों को बिल्कुल पढ़ लिया, तो बस इन दोनों चैप्टरों में से आपका एक गद्यांश, एक गद्यांश, इन्हीं दोनों में से एक गद्यांश आपका आने वाला है। ठीक, तो दोनों चैप्टर आराम से पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, मित्रता एंड इसमें क्या लिखा, ममता। ठीक, दोनों चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये आपके गद्यांश की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं पद्यांश की। पद्यांश में क्या पूछा जाता है, उसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, 6 नंबर का ये होता है, और 6 नंबर का आता है आपका पद्यांश आता है। पद्यांश इसमें क्या है, 6 नंबर का है, 6 मार्क्स का आपका पद्यांश। ठीक, तो इसमें क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट नंबर आपका लेसन इंपॉर्टेंट है पद। अब ये पद सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, इसलिए हमने इसके जो कि कौन इसके पोएट हैं, इसके कवि हैं, वो सामने लिख दिए, जो इंपॉर्टेंट है उसके पोएट सामने लिख दिए जो इंपॉर्टेंट है। तो पद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धनुष भंग वन पथ पर, इसको किसने लिखा है, किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास ने। ठीक, इसके बाद अगला नंबर हमारा लेसन क्या है, भक्ति नीति। भक्ति नीति को किसने, बिहारी लाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 जो आपके हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आप लोग कमेंट कर देना इसका क्या होगा, इसके कवि कौन है, इसके कवि, स्वदेश प्रेम के कवि कौन है, बता देना एक बार कमेंट करके इसमें कौन है। ठीक, तो ये आपका अगर इतना तैयार होगा तो आपका 6 मार्क्स, 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 2025 वालों के लिए। तो इतना आपको करना है पद्यांश में। ठीक, गद्यांश में आपका बता दिया 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मित्रता, फर्स्ट नंबर आपको मैंने बताया था मित्रता, और सेकंड नंबर क्या रहा था, ममता। तो 2 चैप्टर आपके कौन से पद्यांश में इंपॉर्टेंट है, और आपके 4 चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इनको आराम से पढ़ लेना और याद कर लेना, इनसे जितने सारे गद्यांश सॉल्व कर लेना पद्यांश। इसके बाद बात आती है लेखक का जीवन परिचय। जीवन परिचय कितने, 5 मार्क्स का आता है, 5 नंबर का आता है, हर साल पूछा जाता है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, लेखक का जीवन परिचय। सबसे पहले बात करेंगे हम लेखक के जीवन परिचय की, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो आपको 2 इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं केवल, कौन कौन से, एक तो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में 100% आपका लिखा हुआ मिलेगा, 100%। इसके बाद जयशंकर प्रसाद है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में 100% दोनों आपको देखने को मिलेंगे। दोनों में से आपको एक करना है, 3 आते हैं तो उसमें एक करना होता है, चाहे जो कर दो, जो आपको आता हो वो आपको कर देना है। इसके बाद आपका आता है सेकंड नंबर कवि का जीवन परिचय। कवि का जीवन परिचय में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कवि इंपॉर्टेंट हैं कि जो 2025 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो ये भी आपका 5 मार्क्स का आता है। सबसे पहले आपको बता दें कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस पे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले सूरदास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके बाद सेकंड नंबर तुलसीदास हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद महादेवी वर्मा,
तीनों आप लोग कवि के जीवन परिचय बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। और जीवन परिचय लिखा कैसे जाता है, अगर नहीं पता तो इस वीडियो में कमेंट करके बता देना कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, तो एक वीडियो आपकी कमेंट बता देना तो वीडियो आपकी बन जाएगी। ठीक, तो कैसे लिखा जाता है कैसे नहीं लिखा जाता, क्योंकि लिखने का नंबर उसमें मिलता है, राइटिंग का विशेष ध्यान देना तो आपको बता देना है। तो 3 इंपॉर्टेंट है, सूरदास, तुलसीदास एंड महादेवी वर्मा। इसके बाद आपका आता है 12 नंबर टॉपिक हमारा क्या है, श्लोक। श्लोक आपको 2 श्लोक, आपको कितने 3 श्लोक याद करने। ठीक, तो एक आपको लिखना होता है अपने मन से जो याद करके, और 2 आपको बोर्ड एग्जाम में वहीं से लिखे हुए मिलते हैं, तो उनको आपको नहीं लिखना होता है, जो आप याद करके ले जाओगे उसको आप लोगों को लिखना होता है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है, ये हर साल आता है श्लोक, तो इसको 3 श्लोक आप लोग याद करेंगे। कितने नंबर का, 2 नंबर का आता है, 2 मार्क्स इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसका 13 नंबर की बात कर लेते हैं, 30 नंबर। इसमें क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका कितना 10 नंबर देकर जाए, कितना नंबर 10 नंबर देकर जाएगा, 5 एंड 5 मतलब 10 नंबर देकर जाएगा। इसमें आपको क्या है, हिंदी संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश। अब इसमें गद्यांश भी है और इसमें पद्यांश भी है, तो दोनों इसमें शामिल है। इसमें करना क्या है, इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है तो वो देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर हमारा कौन सा है, सबसे पहला नंबर यहाँ पर देखेंगे, वहाँ वाराणसी लिखा है, तो वाराणसी आपका जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको तैयार करके जरूर जाएं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड नंबर वीर वीरेण पूजते, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% है, 100% आएगा एग्जाम में, इसको लिखा जरूर मिलेगा। और इसके बाद भारतीय संस्कृति वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय संस्कृति। इसके बाद प्रबुद्ध ग्रामीणा। तो ये जो 4 चैप्टर है आपके, अगर ये 4 चैप्टर का अर्थ, अगर अर्थ आपने बिल्कुल आसानी से निकालना सीख लिया और इनको लिखा किसने है वो याद कर लिया, तो आपका कितना यहाँ से 10 नंबर क्लियर होने वाला, क्योंकि संस्कृत का है, इसमें 10 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर, काटते नहीं है नंबर, बिल्कुल 10 नंबर आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। लेकिन आपको 4 याद करने पड़ेंगे, 4 आपको ये तैयार करने पड़ेंगे चैप्टर। ठीक, तो ये 13 नंबर में हो गया संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश एंड पद्यांश। ठीक, इसके बाद हमारा आता है अगला नंबर टॉपिक 14 नंबर, 14 नंबर टॉपिक हमारा क्या है, महत्वपूर्ण निबंध। ठीक, अब एक आता है निबंध, निबंध आता है 7 नंबर का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब निबंध कैसे लिखना है, एक वीडियो हमने बता दी कि निबंध कैसे लिखेंगे, बता दिया है, तो उसमें आपको देख लेना है कि निबंध कैसे लिखेंगे, निबंध कैसे लिखा जाता है। उसमें सबसे पहली हेडिंग क्या पड़ती है, उसमें सबसे पहली हेडिंग रूपरेखा पड़ती है, तो फिर दूसरी हेडिंग प्रस्तावना पड़ती है। तो आप वीडियो जरूर देख लेना कि निबंध कैसे लिखा जाता है, कैसे आपको 7 में 7 नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपके केवल 4 या 5 नंबर मिलेंगे, बाकी नंबर कट जाते, तो आपको बिल्कुल आसानी से आराम से निबंध लिखना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, केवल आपको कितने, ये 5 इंपॉर्टेंट निबंध, इनको याद करना, इन्हीं में से 100% 2-3 एग्जाम में आपको 2-3 निबंध देखने को मिलेंगे, बस केवल यही याद करना। सबसे पहला कौन सा है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके बाद वृक्षारोपण का जो महत्व है वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद विज्ञान वरदान या अभिशाप, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा निबंध ये वाला। इसके बाद लास्ट वाला निबंध तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको टिक मार्क कर लो, बोर्ड एग्जाम में 100% 2025 में देखने को मिलेगा। कौन सा, आतंकवाद, उसकी समस्या और समाधान। ये निबंध हमने करवाया भी है और कैसे लिखा जाता है वो भी बताया है, तो वीडियो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से वीडियो देख सकते हो। कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, 7 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो गया। ठीक, केवल आपको 5 निबंध पढ़ने हैं, 7 नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद हमारा 15 नंबर टॉपिक क्या है, खंड काव्य। खंड का भी हर साल आता है, हर साल आता है, किस प्रकार से पूछा जाता है सबसे पहले बात कर लें तो 3 नंबर का पूछा जाता है, और ये हर जिले का अलग अलग होता है खंड काव्य, हर जिले का अलग अलग। तो आप लोग अपना अपना जिला कमेंट कर दीजिएगा, अपना अपना जिला इसमें कमेंट कर देना, तो हम आपको यहाँ से जिस जिले में जो पूछा जाता है खंड का वो बता देंगे, तो जिला जरूर कमेंट कर देना। इसके बाद 16 नंबर टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण पत्र लेखन। अब जो इम्पोर्टेंट पत्र है ये आपको कितना
4 मार्क्स देकर जाए। कितना नंबर देकर जाएगा? 4 मार्क्स, 4 नंबर देकर जाएगा। कौन कौन सा? सबसे पहला शुल्क मुक्ति पर, शुल्क मतलब फीस माफी पर। इसके बाद सेकंड नंबर, ये जो 3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इतना कर लो। इन्हीं में से 100% आपके 2 देखने को मिलेंगे, तो एक आपको करना है, दोनों नहीं करने। इसके बाद सेकंड नंबर है कौन सा? बिजली समस्या पर। बिजली समस्या पर आपको पत्र लिखना है। इसके बाद गंदगी और इसको सफाई पर, तो ये याद कर लेना। बस 3 आपके ये पत्र हैं, तो उनको याद कर लेना। ये बोर्ड एग्जाम में आपको इन्हीं 3 से बाहर आपका कुछ नहीं मिलेगा। इन्हीं 3 में से आपको पत्र देखने को मिलने वाले हैं। तो जितना आपको इसमें कितना हमने 16 टॉपिक बताया, ठीक है, 16 टॉपिक हमने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। अगर 16 टॉपिक तैयार कर लिए, जिसने पूरा एक भी अगर छोड़ा नहीं, तो उसके 90% प्लस आने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में। ठीक, 100% 100% यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन तैयार करना पड़ेगा सारा। 16 के 16 टॉपिक आपको तैयार करने पड़ेंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि शेयर करोगे तो और अगली वीडियो, जैसे कि आपकी कौन सी, अंग्रेजी की हो गई वीडियो, अंग्रेजी और विज्ञान का हो गया इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और सामाजिक विज्ञान हो गया आपका, उसके भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और जो गणित आपका आता है उसके भी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चारों सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे। तो वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।